हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि जाइलम है उसके ऊपर है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर जो जाइलम है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था कि जो जाइलम है इसका एक नाम और भी है हेड्रोम। जाइलम आल्सो नोन एज हेड्रोम। जाइलम को हेड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और जाइलम यहाँ पर कैसा टिश्यू है? परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। कैसा है? परमानेंट और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये अब क्या करेंगी, और डिवीजन करने की जो इनमें पावर है वो इन्हें स्थायी या अस्थायी रूप से इन्होंने खो दी है। तो ये क्या है? परमानेंट हो चुकी हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इनकी जो ये टिश्यू है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है। तो बच्चों, जो जाइलम, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और दोनों का ही काम क्या है? कंडक्शन करना। एक प्लांट बॉडी के अंदर जो जाइलम का जो मेन जो फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर। जल को सॉइल से प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो जाइलम के द्वारा ही संपन्न होता है। और इसी प्रकार जो प्लांट बॉडी के अंदर जो फ्लोएम है उसका मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। प्लांट बॉडी के अंदर यानी मेनली उसकी जो लीव्स हैं जो भोजन बनाने का काम करती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, तो उस भोजन को प्लांट बॉडी के डिफरेंट भागों तक, अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम एंड जाइलम दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार का मैंने बताया था। जो प्राइमरी जाइलम है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रूप में मिलता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रूप में। प्रो का मतलब यहाँ पर क्या है कि जाइलम के अंदर सबसे पहले बनने वाली सेल्स। प्रो का मतलब प्री से ले लो, पूर्व, यानी सबसे पहले बनने वाली सेल्स, वे क्या कहलाएंगी? प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम का मतलब क्या है? जाइलम के अंदर सबसे बाद में बनने वाली सेल्स, मेटाजाइलम। तो जो प्राइमरी जाइलम है, प्राथमिक जाइलम है, वो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, आज अपने बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, यानी जाइलम कौन कौन तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम के जो मेन, जो मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स हैं वे हैं ट्रैकीड्स, जिनको वाहिनिकाएं बोलते हैं। सेकंड नंबर पर वेसल्स, जिनको वाहिकाएं बोलते हैं। थर्ड नंबर पर जाइलम पैरेन्काइमा, इसको जाइलम मृदु ऊतक भी बोलते हैं। एंड लास्ट फोर्थ जो है वो है जाइलम फाइबर, इसको जाइलम तंतु या जाइलम रेशे। तो ये चार प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, चारों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं ये एक कंप्लीट जाइलम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जाइलम के अंदर मिलने वाला जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है ट्रैकीड्स, जिसको वाहिनिकाएं बोलते हैं। बच्चों, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रैकीड्स को वाहिनिकाएं बोलते हैं और वेसल्स को वाहिकाएं बोलते हैं। तो ये अंतर जो है स्पष्ट होना चाहिए। तो ट्रैकीड्स के बारे में, ये जो सभी चारों जो तंतु हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम और जाइलम फाइबर, चारों तंतु क्या है? एक साथ प्लांट बॉडी जो स्टेम है या प्लांट बॉडी है उसमें चारों जो एलिमेंट्स हैं एक साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन हैं उनको संपन्न करते हैं। तो ट्रैकीड्स यानी वाहिनिकाएं देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये है प्रीमिटिव। मैंने यहाँ लिखा है प्रीमिटिव, जिसको आदिम, आदिम का मतलब सबसे पुराने, जो सबसे पहले जो टिश्यू बने थे, सबसे जो पुराने जो टिश्यू है, एलिमेंट है, इसलिए मैंने प्रीमिटिव लिखा है। और प्रीमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंप्लीटली डेड, ये पूरी तरह से कैसे हैं? डेड। अब एक सेल डेड कब होगी? जब उसमें ना तो न्यूक्लियस हो और ना ही उसमें प्रोटोप्लाज्म हो, ना कोशिका द्रव्य हो, ना ही केंद्रक हो। तो सेल कंप्लीटली कैसे हो जाएगी? डेड हो जाएगी, मृत हो जाएगी, जैसा कि ट्रैकीड्स के अंदर होता है। और ये जो ट्रैकीड्स हैं ये जाइलम के अंदर 95% बनाते हैं।
और एंजियोस्पर्म में सिर्फ 5%। यहां पर आप लिख लीजिए, ये जाइलम का 95 जिम्नोस्पर्म के अंदर। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें 95% ट्रैकिड्स मिलते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें तो सिर्फ 5% ही ट्रैकिड्स यानी वेसल्स, जो ये वाहिनिकाएं हैं, ये मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो अलग अलग प्लांट ग्रुप हैं। अगर अपने जिम्नोस्पर्म के जाइलम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम है उसमें 95% ट्रैकिड्स मिलते हैं। ओके, और एंजियोस्पर्म की बात करें, आवर्तबीजियों की बात करें तो आवर्तबीजियों के जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड्स हैं उसकी मात्रा सिर्फ 5% ही होती है, 5% ही होती है। अब इसकी सेल्स को देखें तो इसकी सेल्स कैसी होती है? इलांगेटेड होती है, दीर्घिकृत होती है। टैपरिंग एंड का मतलब जो इनके सिरे होते हैं वे नुकीले होते हैं, तीखे नुकीले होते हैं, और थिक वॉल, इनकी जो भित्तियां होती हैं वे थिक होती हैं, मोटी भित्ती वाली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। बच्चों, जब एक सेल के वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो सेल धीरे धीरे कंप्लीटली क्या हो जाती है? आखिर में पूरी तरह से डेड हो जाती है। तो इनकी कोशिका भित्तियों के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिनकी वजह से ये लिग्निफाइड वॉल और इनकी जो ल्यूमन है, जो गुहा है, वो कैसी होती है? संकरी होती है, नैरो होती है। ठीक है, अब जो लिग्निन का जो डिपोजिशन है इनकी भित्तियों के ऊपर, जो लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे एनुलर को बोलते हो वलयाकार, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एनुलर में देखो ये वॉल है, ठीक है, सपोज करो ये ट्रैकिड्स हैं, ठीक है, ये इनकी भित्तियां हैं, और भित्तियों के ऊपर जो जमाव है, जो लिग्निन का जो जमाव है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए बोलते हैं एनुलर या वलयाकार। इसी प्रकार स्पाइरल के रूप में भी हो सकता है, स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग जैसा, ठीक है, और इसी प्रकार स्क्लेरिफॉर्म में भी हो सकता है, सीढ़ी जैसा, जैसे चढ़ने की जो सीढ़ियां होती हैं तो स्क्लेरिफॉर्म भी हो सकता है। और इसी प्रकार रेटिकुलेट का मतलब है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालनुमा। तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन वॉल, रेटिकुलेट फॉर्म, रेटिकुलेट का मतलब क्या है? नेट लाइक फॉर्म, जाल जैसा डिपोजिशन भी इनमें हो सकता है। इसलिए इनकी जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं? डेड होती हैं। बच्चों, यहां पर आप ध्यान रखना कि जो एनुलर और स्पाइरल प्रकार का जो डिपोजिशन है वो प्रोटोजाइलम में मिलता है, और स्क्लेरिफॉर्म रेटिकुलेट प्रकार का जो डिपोजिशन है वो मेटाजाइलम के अंदर मिलता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों प्राथमिक जाइलम बनाते हैं, यानी प्राथमिक जाइलम की ही सेल्स हैं। प्रोटो का मतलब सबसे पहले बनने वाली सेल्स, और मेटाजाइलम बाद में बनने वाली सेल्स, दोनों सेल्स प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन करती हैं। अब इसी प्रकार ये जो थिंकनिंग है, डिपोजिशन है, इनके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर, सेल्स के ऊपर क्या, भित्तियों के ऊपर क्या मिलते हैं? पिट्स मिलते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा है पिट्स। अब ये पिट्स क्या चीज है? बच्चों, आपने देखा कि इसकी कंप्लीट जो भित्तियां होती है, वॉल होती हैं, उनके ऊपर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन का जमाव होता है। लेकिन कुछ एरिया, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं मिलता, ठीक है, लिग्निन का जमाव नहीं मिलता। अनथिकनिंग एरिया ऑफ इनर वॉल, इनकी जो भित्तियां होती हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। पिट्स का मतलब है पोर, पिट्स बोलते हैं। पिट्स का मतलब क्या है? पोर, जैसे रंध्र लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो इन अनथिकनिंग एरिया ऑफ इनर वॉल आल्सो कॉल्ड इज पिट्स, इनको क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। जैसा कि आपने यहां देखिए इस डायग्राम के अंदर एक ट्रैकिड्स हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार जो दूसरी ट्रैकिड्स हैं उनके जो एंड वॉल है उनकी सहायता से एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी रहती हैं। जो इनके अंतिम सिरे हैं एंड वॉल हैं, अंतस्थ सिरे बोलते हैं। तो जो ट्रैकिड्स हैं दो एक दूसरे के सिरों के साथ जुड़ी रहती हैं। और ये जो पिट हैं, हमेशा याद रखना कि दो, जैसे ये दूसरी
ये एक ट्रैकिड्स है और ये दूसरी ट्रैकिड्स हैं, ठीक है। तो ये जहां से जुड़ती हैं तो ये पिट्स हैं, तो दोनों जो ट्रैकिड्स हैं, तो एक ट्रैकिड्स का जो पिट है ठीक उसके दूसरे सामने दूसरा पिट होगा, दूसरे ट्रैकिड्स का भी पिट होगा, यानी जो रंध्र हैं ठीक एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आमने सामने होंगे तभी तो जो वाटर है वो क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इन्हीं पिट्स के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से जल की ऊपर की दिशा में गति होगी। कहने का मतलब है कि जब दोनों जो ट्रैकिड्स हैं ठीक आमने सामने पिट्स या ये पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं, तो पिट्स, ये बच्चों पिट्स, इनको बॉर्डर, एक तो होते हैं सिंपल पिट्स और एक होते हैं बॉर्डर प्रीवेशित पिट, ठीक है। तो इनमें क्या है, बॉर्डर पिट की संख्या अधिक पाई जाती है। पिट्स और बॉर्डर, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स में डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, ये जो ट्रैकिड्स हैं, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स ही मिलते हैं। बच्चों ट्रैकिड्स जो एलिमेंट हैं, जो फर्न और जिम्नोस्पर्म हैं, फर्न जैसे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट ग्रुप हैं, इनके जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रैकिड्स ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, वेसल्स, जिनको वाहिकाएं बोलते हैं। तो वेसल्स यहाँ पर कैसी होती हैं, एडवांस होती हैं, एडवांस एलिमेंट है और पूरी तरह से ये क्या है, डेड है। ये भी कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इलोंगेटेड होती है, लेकिन ट्रैकिड्स की तुलना में इनकी जो लंबाई है वो कम होती है, ठीक है। और इनकी जो लंबाई कम होगी तो इनकी जो ल्यूमन है, गुहा है, उसका जो आकार है वो भी बड़ा होगा, ठीक है, उसका स्पेस भी काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो वेसल्स हैं ये कंटिन्यूसली एक कॉलम पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे पाइप के माध्यम से वाटर काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ता है, ऊंची बिल्डिंगों तक चढ़ता है, तो ये वेसल्स क्या करती हैं, एक के ऊपर एक यूं इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो इनके बीच की जो एंड वॉल है, अंतिम सिरों की जो एंड वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है और एक लंबी कंटिन्यूस पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें से जो वाटर है वो क्या है, ग्राउंड लेवल से टिप पार्ट तक पहुंच जाता है। हैव ए लिग्निफाइड सेल वॉल, इनकी भित्तियों में भी लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है और डिपोजिशन की जो फॉर्म है सेम कैसी मिलती है, ट्रैकिड्स जैसी, जैसे एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट, ये चारों ही फॉर्म सेम वेसल्स में मिलती हैं। जो इनके जो एंड वॉल हैं, जो अंतिम सिरे हैं, इनको अंतिम सिरे बोलते हैं। जैसे ये एक वेसल्स हैं और ये वेसल्स के क्या है, सिरे हैं। इनके जो अंतिम सिरे हैं ये कैसे होते हैं, परफोरेशन प्लेट कहलाते हैं। परफोरेशन प्लेट का मतलब क्या है कि इनके अंतिम सिरों पर या तो एक बड़े आकार का होल या छिद्र मिलेगा या छोटे छोटे होल मिलेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इनके अंतिम सिरों पर एक बड़े आकार का होल मिले, एक बड़े आकार का केवल एक ही होल मिले, एक ही छिद्र मिले, तो इसको बोलेंगे सिंपल। और यही अगर छोटे छोटे छिद्र मिले, अनेक छोटे छोटे छिद्र मिले, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल परफोरेशन, यानी जालिका जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं छिद्रन प्लेट। ये एक छिद्रित प्लेट के रूप में कार्य करता है और इन्हीं पोर के माध्यम से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब एक अलग से नोट लिखवा देता हूं कि जो वेसल्स हैं बच्चों, जो वेसल्स हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं पाई जाती। जो वेसल्स हैं जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद के रूप में कुछ जिम्नोस्पर्म हैं, जैसे इफेड्रा, नीटम, वेल्वेसिया, इनमें वेसल्स हैं मिलती हैं, इसलिए ये क्या है, अपवाद हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में वेसल्स आर आल्सो एब्सेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल्स मिलती हैं, जैसे इफेड्रा, नीटम, वेल्वेसिया, इनके जाइलम के अंदर वेसल्स मिलती हैं, इसलिए ये अपवाद हैं। अब बच्चों मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। वेसल्स का मिलना मुख्य अभिलक्षण किसका है, एंजियोस्पर्म का है, आवर्तबीजियों का है। लेकिन आवर्तबीजियों में भी कुछ अपवाद हैं, कुछ आवर्तबीजी ऐसे हैं जिनमें वेसल्स नहीं मिलती, इसलिए वे अपवाद हैं, इसलिए एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, जैसे एम्बोरिला, जैसे बूबिया, जैसे क्लोरेंथस, जैसे ड्रीमिस, जैसे
सरकेंड्रा जैसे टेट्रासेंड्रोन, इनमें वेसल्स आर आल्सो एब्सेंट, इनमें वेसल्स नहीं मिलती, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट जो मेंबर है एलिमेंट्स ऑफ जाइलम नॉन एज जाइलम पेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मतलब है मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा सॉफ्ट सेल या मृदु ऊतक। इन चारों प्रकार के एलिमेंट्स में सिर्फ जो पेरेन्काइमा जाइलम पेरेन्काइमा है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, लिविंग होती है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये क्या है, थिन वॉल, पतली भित्ति वाली होती हैं, किसी भी प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता, और इनकी जो भित्तियां हैं वे किससे मिलकर बनी होती हैं, सेल्स सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब बच्चों इनका काम क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचय करना। आखिरी जो है एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आल्सो कॉल्ड जाइलम फाइबर, आखिरी जो इसका एलिमेंट्स हैं वो है जाइलम फाइबर, नाम से क्लियर है, जाइलम रेशे या जाइलम तंतु बोलते हैं। बच्चों फाइबर्स मैंने आपको बताया था, फाइबर्स कैसे होते हैं, फाइबर्स लगभग कैसे होते हैं, ट्रैकिड्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, दृढ़ ऊतक से मिलकर ये बने होते हैं। और ये क्या है, कंप्लीटली डेड सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो भित्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं, इनकी जो भित्तियां होती हैं वो थिक या मोटी होती हैं। मोटी होंगी तो इनके जो गुहा है, ल्यूमन है, वो संकरी होगी, ठीक है। और टैपरिंग एंड्स, इनके जो दोनों जो सिरे हैं, एंड्स हैं, वे नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं। और हाईली लिग्निफाइड, ये डेड हैं। डेड क्यों हैं, क्योंकि इनके ऊपर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन का पूरी तरह से मतलब हाईली अत्यधिक इसके ऊपर डिपोजिशन या निक्षेपण मिलता है। अब इनका काम क्या है, जाइलम फाइबर्स का काम क्या है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहायता ये प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जाइलम के कुल मिलाकर 4 जो एलिमेंट्स थे जिनको आज अपने डिस्कस किया है, जैसे ट्रैकीड्स, जैसे वेसल्स, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा, जैसे जाइलम फाइबर्स, और चारों ही मिलकर एक कंप्लीट जाइलम की फॉर्मेशन करते हैं। और बच्चों जाइलम का काम क्या है प्लांट बॉडी के अंदर, कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का संवहन करना।